आज मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना एक रोजगार है, तो मोदी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो रोजगार नहीं है, वो एक जीविका है। उनके अकॉर्डिंग तो भीख मांगना भी रोजगार हो गया। मोदी जी सिर्फ हमारा हक चाहिए और किसी चीज के लिए हमें नहीं चाहिए। बिहार से हम लोग पैदल आए हैं, मोदी जी हमारे सिर्फ हक का लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ हमें हक दे दीजिए। बस झूठे वादे किए गए हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा। गाँव के लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। बहुत दिल पे लगता है, रातों को नींद नहीं आती है। अपना वो पुराना वाला दिन देख के रोना आता है, आंखों से आंसू गिरता है। कुछ नहीं, उनको गरीब और गरीबी दोनों से नफरत है। फोटो क्लिक करा के नेट में छोड़ दे रहे कि हम लोग रोजगार दे रहे बीजेपी सरकार। इस सबके माँ बाप का क्या दिल में दुख होता है? बोलिए आप, कुछ नहीं हो रहा। सरकार झूठा वादा देती है सिर्फ। देखिए, सरकार तानाशाह हो गई है। जो उसके खिलाफ सरकार के बोलता है, या तो उसे आतंकवादी बताया जाता है, या तो उसे देश का गद्दार बताया जाता है। लेकिन वास्तव में जो सत्ता में बैठे वही गद्दार हैं, जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं है। आजादी से लेकर आज तक जिसने इस देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दिया, वो आज अपने आप को देशभक्त कहता है। वो नहीं चाहते है कि रोजगार पे कोई चर्चा करे, वो नहीं चाहती कोई बेरोजगारी पर बात करे, वो नहीं चाहती कोई भ्रष्टाचार पर चर्चा करे। उसको बस मंदिर और मस्जिद में लड़े, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। सरकार का यही एक मेन मुद्दा है। सरकार जाति धर्म देखकर अपने लोगों को बैठा रही है। सारे में आरएसएस बैठे रहे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोग जा रहे हैं। हिंदुस्तान का युवा समझ चुका है ये सबसे बड़े धूर्त लोग हैं। तमाम युवा हैं इधर। कोशिश रहेगी मेरी कि और भी युवाओं से बात करूं, उनके मुद्दों को, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करूं। वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ये उनसे समझने और जानने की कोशिश करूं मैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान सीकर से आया हूँ सर। झंडा लेके बैठे हुए हैं आप, लेकिन देशभक्त है। देशभक्ति है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरकार आपकी देशभक्ति का ध्यान नहीं दे। बिल्कुल सर, मेरी भर्ती हुई थी 19 मार्च 2021 को। फिर मेरा मेडिकल हो गया, मैंने जितनी भी प्रक्रिया थी टोटल कंप्लीट कर ली थी। मेरा ज्वाइनिंग बचा हुआ था सर, NCCC सर्टिफिकेट था मेरे पास। मोदी जी बट बट के बातें करते हैं, गीता की करते हैं, धर्म की करते हैं, और गीता की करते हैं, धर्म की करते हैं, राम की करते हैं, सब की करते हैं। चलो करना चाहिए, उनका सनातन की बातें करते हैं, हर चीज़ की बातें करते हैं। तो मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से उनके पास बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर गीता में तो ये भी लिखा हुआ है कि कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा। हमने अपना कर्म कंप्लीट किया था, लेकिन आज फल की बारी आई तो हमारा फल कहाँ पे गया है सर? आपके माध्यम से मैं मोदी जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। क्या लग रहा है, फल सरकार ने छीना आपका? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल छीना हमारा, क्योंकि संविधान के अंदर भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई है कि अपना जो टोटल कर लेते हैं जो भी है, उसके बाद में मतलब कि उसको एक दिन मतलब कि 14 मई 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जो जनरल होते हैं, और वो बोल देते हैं कि आपकी जो बाकी की पीछे की भर्तियाँ हैं वो बिल्कुल रद्द कर दी गई है। और जो अब नई अग्निपथ की स्कीम से आई हैं, नहीं उन्हीं के अकॉर्डिंग भर्तियाँ होंगी। आपकी 1.5 लाख युवाओं को बैग दे देते हैं हमको। वो तो कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को मजबूत करेंगे। वो तो सर आप भी देख रहे हो कि कहीं पे कौन सी जगह पे 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। आपको देखने वाली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रेलवे अकेला सेंटर की नौकरी के 40% रोजगार देता है। आज वो वैकेंसी 5500, 5600 आ रही, तो कहाँ पे देंगे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार? आज मोदी जी कहते हैं कि कहीं पे बाहर पकौड़ा तलना एक रोजगार है, तो मोदी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो रोजगार नहीं है, वो एक जीविका है। उनके अकॉर्डिंग तो भीख मांगना भी रोजगार हो गया। वो अगर वो कहते हैं कि भाई पकौड़ा तलना रोजगार है, तो भीख मांगना भी उनके अकॉर्डिंग तो रोजगार है। ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा, अपने मतलब टोटल चीजें क्वालिफाई किया हुआ, वो आज पकौड़ा थोड़ी तलेगा। कभी सोचा था देश का प्रधानमंत्री कहेगा पकौड़े तलो? तो जी सर, उन्होंने बहुत से मतलब कि किए हैं, मैंने देखे इंटरव्यू उनके, तो वो बोलते हैं कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है। ये सरकार को क्या बताना चाहोगे कि इतना हल्के में मत? बिल्कुल, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं के जो आपने युवाओं के बढ़ के बातें करते हैं, आज जो सरकार बैठी है ये युवाओं के दम के ऊपर बैठी है। और आज तक हिंदुस्तान के अंदर होता रहा है कि जिस तरफ युवा गया है उसी तरफ सिंहासन गया है। जी अरे जी जी। तो ये देखिए, जय जवान जय किसान के नारों से जंतर मंतर किस तरह से गूंज रहा है। और भी युवाओं से बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जरूरी इसलिए है कि जब ये अपनी बात बताएंगे तो आपको भी समझ आएगा कि इनके साथ कितनी परेशानियां हैं, ये किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देखिए, ठंड का महीना है, चाय पी रहे हैं, यहाँ पे पानी पी रहे हैं, और ये मजबूर इसलिए हैं क्योंकि इनको तो नौकरी करनी चाहिए थी, इनके शरीर पे अभी तक वर्दी होनी चाहिए थी, लेकिन वर्दी तो नहीं मिली है। लेकिन संघर्ष इनके जो है पहले में आया है और संघर्ष कर रहे हैं ये सभी लोग। ये बताइए, क्या सोचा था कि नौकरी मिलेगी, लेकिन आज प्रदर्शन कर रहे हैं?
हम तो इस उम्र में हमें नौकरी करना चाहिए, बॉर्डर पे चाहिए, इस उम्र में हम लोग रोड पे आ गए हैं। ये बताइए ऐसा क्या बोले, इस भाषण के तौर पे हम मोदी जी ये बोलना चाहते हैं कि मोदी जी सिर्फ हमारा हक चाहिए और किसी चीज़ के लिए हमें नहीं चाहिए, मेरा हक दे दीजिए। ऐसा नहीं 6-6 साल 8-8 साल हम लोग मेहनत करके दौड़ निकाले, दौड़ निकालने के बाद हम लोग बॉर्डर पे चाहिए तो हम लोग आ गए हैं रोड पे। अब बताइए इस हिसाब से हम लोग करेंगे क्या? हम लोग कम से कम बिहार से हम लोग पैदल आए हैं, ऐसे नहीं पैदल आए हैं, 20-20 दिन चलकर यहाँ तक आए, हम लोग चंपारण से चलकर आए हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं मोदी जी से? मोदी जी हमारा सिर्फ हक का लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ हमें हक दे दीजिए और कुछ हमें नहीं चाहिए। पैदल चल के आए? जी हम लोग पैदल चल के आए हैं। कितनी समस्या हुई? एक तरफ पहले तो दौड़ो कि सेना में भर्ती होना है। सेना में भर्ती होने के लिए 8 साल तक हम लोग मेहनत किए, ऐसे नहीं कि एक बार में सेना में हो जाएंगे। 400 लड़के का दौर में सिर्फ 10 लड़के को पकड़ते हैं। इस हिसाब से आप जान सकते हैं कितना मेहनत करना पड़ेगा। इस हिसाब से आप जान सकते हैं कितना मेहनत करना होगा। उसके बावजूद हम लोग मेडिकल पास हुए, एक बार मेडिकल पास नहीं हुए, 2 बार 3 बार के बाद मेडिकल पास हुए। सिर्फ हम लोग का एग्जाम बाकी था, सिर्फ एग्जाम ही नहीं हुआ। मालूम नहीं किस हिसाब से मोदी जी चल रहे हैं कि हम लोग का एग्जाम नहीं करवाए। उसके लिए हम लोग का 2021 से लेके 2024 तक हम ऐसे ही छोड़ दिए, करते करते 2023 में हम लोग को बोले कि एक बार अग्निवीर हो गया है। ये बताइए, एक तरह मोदी जी कहते हैं मैं गरीब हूँ, गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के लिए काम करता हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ। और जो गरीब युवा है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, जिसका सपना है फौज में जाना, उसके सपनों को टूटता हुआ देख रहे हैं और मौन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री? आप देख सकते हो गरीब है, वो सब आदमी जानते हैं गरीब है। वो कितना गरीब है वो सब आदमी जानते हैं। हम लोग गरीब है कि वो गरीब है उनको खुद मालूम है। हम लोग रोड पे लेकर आ गए हैं, दौड़ निकालने के बाद 50,000 60,000 रुपया लोग देकर पढ़ाई करने के लिए गए थे कि पढ़ाई कर लेंगे। हम लोग का बाप किसान है, ऐसे नहीं कि हम लोग उच्च परिवार से है, किसान है। किसान के हिसाब से हम लोग जान सकते हैं कैसे हम लोग यही सपना देख रहे हैं कि आर्मी में हम लोग जाएंगे। बिना पैसे के लिए यही एक है कि आर्मी में हम लोग जाएंगे, अपने दम पे हम लोग आर्मी में जाएंगे, हमारा बैकग्राउंड अच्छा होगा। लेकिन मोदी जी ऐसे कर दिए हैं कि हम लोग का एग्जाम ही नहीं लिए। तो क्या बोलते हैं कि हम लोग गरीब है। अब इस हिसाब से एनीथिंग सब आदमी जान सकते हैं कितना वो गरीब है, कि हम लोग के इतना गरीब कर दिए हो। तो देश के विकास की बात करते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, तो दिखाई दे रहा है ना 2 करोड़ रोजगार कहाँ दिए हैं। 2 करोड़ रोजगार है तो हम लोग क्या यहाँ पे बैठते? हमें तो ऐसे शौक नहीं है कि आकर रोड पे बैठ जाएंगे हम लोग। तो कितना रोजगार दिए कितना नहीं दिए वो तो हर आदमी जानता है। जुमलेबाज क्या जी? मोदी जी जुमलेबाज ये नहीं, वो तो है ही है, झूठे हैं, पूरे के पूरे झूठे हैं। आपको लग रहा है कुछ उन्होंने अभी तक वादा किया हो और पूरा कर दिया हो? वो तो हम क्या पूरे बच्चे से पूछ रहे हैं कि कितना वादा किया और कितना पूरा कर दिए हैं। और एक आदमी के लिए वादा करके पूरा किए हैं तो हम बता सकते हैं। हम लोग का एग्जाम के लिए वो लोग बोले थे कि हाँ एग्जाम होगा। 3 साल ऐसे टरकाते रहे, 3 साल के बाद टरकाने के बाद बोले अग्निवीर हो जाएगा। हम लोग का एग्जाम ही नहीं लिए। समाज से कितनी परेशानियां झेलने को आपको मिली? कितना आपको परेशानी झेलने को मिली? पड़ोसी बोलता होगा कि देखो क्या कर रहा है, रिश्तेदार बोलते होंगे कि देखो क्या कर रहा है। अब आप कैसे उनको बता पाओगे कि मैंने तो सब कुछ क्लियर कर लिया था, गलती तो सरकार की है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है? अरे हम इसीलिए तो घर पे नहीं जा रहे हैं। 2 साल से हम इधर उधर भटक रहे हैं। 2 साल से हम घर से भगा दिए सब लोग। हम क्या करें? मरने के लिए हम मजबूर हो गए तब यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक मेरा ज्वाइनिंग नहीं देगा, हम जाएंगे नहीं, बल्कि यहाँ पे मर जाएंगे रहकर, लेकिन हम जाएंगे नहीं यहाँ से। घर से भगा दिया गया? हाँ, घर पे मेरा कोई पूछने वाला ही ना। कौन पूछेगा? 8 साल हम तैयारी किए। आप बताइए, आपको 8 साल तक कोई आपके मम्मी पापा बोलेंगे हाँ ठीक है बच्चों कुछ काम मत करो? 8 साल के बाद दौड़ निकाले, 3 साल तक बिल्कुल हमें ऐसे बैठा कर खिलाए पिलाए पढ़ाए। उसके बाद पूरा घर के घर ताना मारते हैं। ताना सुनने के लिए हम घर पे चले जाए? हम 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। 8 साल के बाद हम दौड़ निकाले, सब चीज हुआ। उसके बाद अब कोई आदमी बोलेगा, घर का आइट साइड वाले सारे बोलेंगे ताना मारेंगे, घर का आदमी ताना मारेंगे। आप रह सकते हैं घर में? नहीं रह सकते। मोदी जी इस बात के लिए सुनिए ना, कम से कम हम लोग को ज्वाइनिंग दे दीजिए। जो झेलना पड़ रहा है इसका जिम्मेदार आप मोदी जी को मानते हैं? हाँ, हम उन्हीं को मानते हैं। हाँ, मोदी जी है। आप भावुक भी बहुत हो रहे हैं ऐसा कि कितनी समस्या है? क्या जी? आप बहुत भावुक हो रहे हैं, इतनी समस्या हुई आप? इतना ना समस्या हो कि हम लोग क्या बोले, देश की सेवा के लिए हम लोग आए थे कि देश सेवा करेंगे। देश की सेवा जब हम लोग खुद रोड पे आ गए,
सेवा करने के लिए हम लोग आए थे, लेकिन हम लोग रोड पे आ गए। अब क्या सेवा करेंगे? कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। देख सकते हैं हम लोग कैसे हो गए, सारे बच्चे के लिए देखिए कैसे हो गए हम लोग। क्या कह रहे हैं आप? बस झूठे वादे किए गए हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा, और उन्हें झूठा आश्वासन दिए हैं कि आप लोग की पेंडिंग भर्ती पूरी की जाएंगी, और उन्होंने कुछ अभी तक कुछ नहीं किए। और हम लोग 3 महीने से पैदल चल के बिहार से, मैं बिहार के सारण जिले से हूँ और हमारे साथी जो बिहार से हैं चंपारण जिले से हैं, और हम लोगों ने पूरे पैदल चल के 3 महीने से यहाँ, और 3 महीने हम लोग साथ में हैं। और इन लोग जो हमारे साथ कर्नल वगैरह हैं, एक सर्विसमैन, वो हमारे साथ है, और उन्हीं लोग के साथ हम लोग भी चंपारण सत्याग्रह में यहाँ तक पहुँचे हैं, बट कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और डिफेंस मिनिस्टर ने अपने वहाँ तक लिखित भी दिया है हमारे पास, जो हम लोग मिले भी हैं उनसे, फिर उन्होंने आश्वासन पे आश्वासन, बस झूठे वादे किए हैं और कुछ सुना नहीं जा रहा है हमारे रक्षा मंत्री द्वारा। आप घर वालों से बात नहीं करते हो कि मेरी गलती नहीं है, क्या करूँ, मैंने तो बहुत मेहनत की? घर वाले से हम बात किस मुंह से बात कर सकते हैं? जब बात करेंगे, फोन करेंगे तो ताना मारने लगेंगे। इस हिसाब से हम लोग नहीं बात ही नहीं करते हैं। सामाजिक दबाव का बहुत सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक दबाव इतने हैं कि हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। गांव में जब हम फौज की तैयारियां करते थे तब तक लोग बोलते थे चलो जवान है, फौज की तैयारियां कर रहे हैं, और यहाँ तक भर्ती देखिए, मेडिकल पास हुए और एग्जाम कैंसिल हो गए। गांव के इतने ताने सुनने पड़ते हैं, गांव के लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। हमारे गाँव के पूरे जितने भी बुजुर्ग हैं या कुछ भी ऐसे, तेरा क्या हुआ, तू फौज में नहीं हुआ, भर्ती नहीं हुआ, तो उसी को सुन के आज तक यहाँ तक झेलते हुए हम लोग उसी अपनी मांग को पूरी करने के लिए यहाँ पे जंतर मंतर में हम लोग अपने धरना दिया हुआ है, बट सरकार हम लोगों की सुन ही नहीं रही है। अभी कहते हैं कि जब युवाओं को अधिकार नहीं मिलता है तो युवा जो है उसका रास्ता निकालता है। अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन चुनाव है अगले इसी साल, क्या लगता है चुनाव में सरकार को बताएंगे कि आप लोगों के साथ गलत किया उन्होंने? हम लोग भी चुनाव को ही देखते हुए 3 महीने से लगातार अपने धरना दिए हुए आज पैदल चल के आए हुए हैं चंपारण से, तो हम लोग भी सोच रहे हैं चुनाव है तो हमारी सरकार जो है वो हमारी मांगे पूरी करे, बस पेंडिंग भर्ती हमारी पूरी करे। क्या नाम हुआ आपका? जय हिंद। सबसे पहले मेरा नाम है मुजाहिद खान और मैं वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आया हूँ। मुझे पता चला तो मैं अकेला ही जनरल कंपार्टमेंट में निकल के यहाँ पहुँचा, कोई मेरे साथी नहीं है। और मैं 3 साल सरकार आप सबकी वो दिखाना चाहूँगा, 3 साल एनसीसी का कोर्स किया हूँ मैं, जिससे मेरा फौज में सोल्जर जीडी में एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, ये देख सकते हैं आप। और सरकार नया 4 साल का स्कीम लाके अग्निपथ में हम सबको रोक रखा है। मेरा रनिंग क्लियर है, इनका भी एक साथ हम लोग किए दोनों, रनिंग और मेडिकल दोनों क्लियर है, और मेरा एनसीसी सर्टिफिकेट है। सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए हम रुके हैं। हमारे इलाके में लोग बोलते हैं कि दादा कखन ट्रेनिंग जावे, ट्रेनिंग होएगा तो तुम्हारे, बहुत दिल पे लगता है, रातों को नींद नहीं आती है। अपना वो पुराना वाला दिन देख के रोना आता है, आंखों से आंसू गिरता है। सरकार अभी भी अपना वादा पे कायम नहीं है। राजनाथ सिंह को हमें याद है, जब यूपी में इलेक्शन था तो हम लोग युवाओं कम से कम 200-300 युवा गए थे कि हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी की जाए। उन्होंने 2 बार नहीं 3 बार नहीं बल्कि 24 बार बोला था कि पेंडिंग भर्ती होगी, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं की। नहीं, कुछ नहीं। मोदी जी किसी के नहीं, कुछ नहीं। उनको गरीब और गरीबी दोनों से नफरत है। गरीब को हटा देंगे, गरीबी को हटा देंगे मोदी जी। और अभी नया एक सिस्टम आया है, एसएससी जीडी में जो भर्ती हो रहे, रोजगार मेला लग रहा, पीछे लिख दे रहे 2 करोड़ रोजगारों को बीजेपी सरकार गवर्नमेंट जॉब दी, और फोटो खिंचवा रहा, और हम लोग 1.5 लाख लड़का यहाँ रोड में घूम रहे। आपके सामने दिखाइए मीडिया के माध्यम से आप लोग। एसएससी जीडी का एक नया रोजगार मेला आया है, फोटो क्लिक करा के नेट में छोड़ दे रहे कि हम लोग रोजगार दे रहे बीजेपी सरकार। इस सबके माँ बाप का क्या दिल में दुख होता है बोलिए आप। हम लोग 1.5 लाख है, हमारे घर में माँ बहन है, उनको कितना आस है हमसे। मेरे पिताजी को हमसे आस है, हम 3 साल फौज में एनसीसी किए। लोग हमको बोलते थे कि कुछ ना कुछ करेगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मेरे बड़े भाई भी फौज में है, उम्मीद है कि कुछ करूंगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। सरकार झूठा वादा देती है, सिर्फ इलेक्शन आते ही झूठा वादा। अभी 24 का इलेक्शन है, फिर झूठा वादा, और हम लोग उसके बहम में आते हैं। आपके वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, युवा झूठा वादा पे मत आए, काम जो करे उस पे आए, जो रोजगार दे उस पे आए, उसकी बात को सुने। मोदी जी ने रोजगार नहीं, कुछ नहीं रोजगार दिए। रोजगार कहाँ दिए हैं? अगर रोजगार दिए रहते तो हम लोग यहाँ पे आकर प्रदर्शन करते। मैं कोलकाता से आया हूँ, इतना दूर से आया हूँ, अकेला आया हूँ। मैं आता यहाँ पे जंतर मंतर में, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है, अभी जॉबलेस हूँ मैं। प्राइवेट काम मिला लेकिन मैं गया नहीं, मुझे वर्दी का शौक है, हम सबको वर्दी का शौक है। इन भाई के साथ मैं मेडिकल दिया, रनिंग निकाला रुड़की में, लेकिन आज हुआ नहीं। कोरोना का टाइम 2019 में हम लोग 30 लाख लड़का का रनिंग हुआ, जिसमें से आधा लड़का 30 लाख का मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद छठे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख लड़का आर्मी ज्वाइनिंग के लिए बचे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको दोबारा बोलना चाहूंगा, 1.5 लाख लड़का। लेकिन आप कह तो रहे हो कि मोदी जी फोटो तो डालते हैं ना, रोजगार मेला लगा रहे हैं कि नौकरियां मिल रही है, वो सब दिखावा।
पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पब्लिक को हमारे जैसे लड़के को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। लड़ाई जारी रखोगे आप? जी बिल्कुल जारी रखूंगा। हम लोग चंपारण सत्याग्रह से साथ मिलकर कदम में कदम मिला के आए और आगे भी रहूंगा। देखिए, सरकार तानाशाह हो गई है। सरकार अपने सत्ता के मद में इतना चूर हो गई है कि देश के युवाओं को बिल्कुल वो देखना ही नहीं चाहती है। जो उसके खिलाफ सरकार के बोलता है या तो उसे आतंकवादी बताया जाता है या तो उसे देश का गद्दार बताया जाता है, लेकिन वास्तव में जो सत्ता में बैठे वही गद्दार हैं, जिनका आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। आज़ादी से लेकर आज तक जिसने इस देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दिया, वो आज अपने आप को देशभक्त कहता है। आज अमित शाह मंच पे आता है, बोलता है भारत माता की जय, आओ हमसे मुकाबला करो ना, हम सच्चे देश के नागरिक हैं। हम बोलते हैं भारत माता की जय, मातृभूमि के लिए हम लड़ते हैं, ग्राउंड में मेहनत हम करते हैं। आज हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, हमारी नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा है। बताओ कौन है, हमें क्या गुनाह हमने किया है? हमने देश के लिए मेहनत किया, हमने बॉर्डर पर अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उसके बाद भी हमें नहीं जाना दिया जा रहा है। ऐसा कर क्यों रही है मोदी सरकार, क्या लगता है? मोदी सरकार सत्ता के मद में बिल्कुल चूर हो गई है। वो नहीं चाहती है कि रोजगार पे कोई चर्चा करे, वो नहीं चाहती कोई बेरोजगारी पर बात करे, वो नहीं चाहती कोई भ्रष्टाचार पर चर्चा करे। उसको बस मंदिर और मस्जिद में लड़े, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। सरकार का यही एक मेन मुद्दा है, बाकी कुछ नहीं। 2014 में आए थे, बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, नया भारत बनाएंगे। 2014 में तो बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन 2 करोड़ भिखमंगा जरूर हो गए। आपको हर गली में हर मोहल्ले में 2-4 लड़का ऐसे मिलेगा जो दारू गांजा पीकर पड़ा हुआ है। यही मोदी जी की कामयाबी है, बाकी कुछ नहीं है। बोलते हैं कि मैं विश्व गुरु बनाऊंगा। 10 साल हो गया सत्ता में, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिए। क्यों डरते हैं? बंद कमरा में फैसला लेते हैं और आम जनता पर थोप देते हैं। यही देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश का कार प्रधानमंत्री है, जो सामने नहीं आता है, देश के लोगों से बात तक नहीं करता है कि हमारी मुद्दा क्या है। जो उसको पीछे से बताया जाता है वो आम जनता पर थोप देते हैं। लेकिन आप लोग तो जवान हो, देश की रक्षा करोगे, दौड़ निकाली, भर्तियां निकाली, नियुक्ति पत्र मिलना बाकी था, उसको भी रोक दिया। भाई यही तो सरकार का तानाशाही है। वो नहीं चाहती किसी को रोजगार मिले, वो चाहती है कि भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में इतना लुप्त हो जाए, लोग इतने भुखमरी से मर जाएं, जो कोई चर्चा ना करे, जो चाहे वही जिए, हिंदू मुस्लिम करे, हमें वोट करे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कह रहे हैं कि आप ही लोगों के लिए 18 घंटे काम करते हैं। कहाँ बंद कमरे में करते हैं क्या? विदेशों के दौरा करते वहाँ करते हैं क्या? प्रधानमंत्री का सैलरी कितना है? 1,60,000 रुपया। एक दिन का खर्चा कितना है मोदी जी का? 1 करोड़ 50 लाख। महीने का कितना हुआ? 45 करोड़। किसी का बाप का घर से पैसा आता है क्या? जनता का पैसा है, हमारा पैसा है, हमारा टैक्स है। तुम अपने लिए 45 करोड़ महीने में खर्चा करते हो, और जो बॉर्डर पर मरता है उसके लिए कुछ भी नहीं। तिरंगा नहीं देते हो, मेडिकल सुविधा नहीं देते हो, देश को अपाहिज बना दिया, बेरोजगार चरम सीमा पार कर दी। कहाँ जाए हम देश के युवा? कह रहे हैं हम नियुक्ति पत्र बांट रहे, बता रहे बहुत नौकरी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? बताइए आप कहाँ दे रहे हैं? बंद कमरे में दे रहे हैं या पाकिस्तान में दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? हम तो हिंदुस्तानी है सच्चा। आइए हमारे सामने बात कीजिए, लाइव कॉन्फ्रेंस दीजिए मोदी जी और कहिए कि हम कहाँ नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कहीं नहीं, ये सब बकवास है। गोदी मीडिया से लेकर सब कुछ मोदी मोदी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। रोजगार की बात करने से क्यों डर रहे हैं मोदी जी? आप लोगों को नौकरी क्यों नहीं दे रहे? उनको पता है कि रोजगार पर हम पास ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने रोजगार के मामले में देश को डुबो दिया है। आज भारत की इकोनॉमी क्या है? बात देखिए आप, चरम सीमा पर भुखमरी में 111वें पायदान पर मेरा देश पहुंच गया। पाकिस्तान 104 पर है, वो भी हमसे ऊपर है। मोदी जी क्या बनाना चाहते हैं? देश को भिखामंग बनाना चाहते हैं, लंगड़ा बनाना चाहते हैं, हमें अपाहिज बनाना चाहते हैं। हमें रोजगार चाहिए, हमें आर्मी का, मेडिकल का क्वालिफाई किया है भैया, हमें ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। कह रहे पकौड़ा तलना भी रोजगार है। हाँ तो भेजे ना अमित शाह का बेटा को, क्यों बेसाई के सेक्रेटरी बनाए हैं? भेजो ना राजनाथ सिंह को बेटा को, भेजो ना ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इन सब के बेटे जाएंगे, वहाँ सिक्योरिटी बनेगा, हम पकौड़ा तले? हम चुतिया है क्या? मेहनत किए आर्मी में जाने के लिए, मेहनत किया IAS PCS बने, तुम्हारे बच्चे IAS बनेंगे, हम पकौड़ा तले? 200 रुपया सरसों का तेल है, कौन पकौड़ा तलेगा? बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं योग्यता होगी तो नौकरी मिल जाएगी। कौन योग्यता? आओ ना बैठ के बहस कर लो, GDP पे बहस कर लो, पढ़ाई पे बहस कर लो। 95-97 नंबर लाते हैं फिजिकल टेस्ट में, क्या परीक्षा लोग पेपर ही नहीं लाते हो? ग्रुप डी का कितने पेपर है? आप देखिए बिहार में 14 करोड़ की आबादी है, 5,000 साढ़े 5,000 भर्ती दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो रोजगार भैया? ये सब भैया बकवास है। हमारी मुद्दा कोई उठाने वाला नहीं है। पता नहीं आपकी वीडियो कहाँ तक चलेगी, कितने लोग समर्थन करेंगे, लेकिन मैं यही आपके वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि हे हिंदुस्तान के लोगों में विनती करता हूँ कि आप बीजेपी को वोट मत दें। बीजेपी इस देश के लिए खतरा है और खतरे को आप हाथ में अपने मत लीजिए।
नहीं तो ये देश तो डूबेगा, साथ साथ आपका परिवार, आपकी फैमिली डूब जाएगी। आप लोग तब सेना में जाते तो सेना की मजबूती होती, फौज मजबूत होती, आप लोगों के साथ अन्याय क्यों किया? सरकार इसलिए अन्याय किया कि हम लोग पिछड़े समाज से आते हैं, हम लोग पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए सरकार न्याय कर रही है। सरकार जाति धर्म देखकर अपने लोगों को बैठा रही है। सारे में आरएसएस बैठे रहे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोग जा रहे हैं, आईएएस पीसीएस में वही लोग बन रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हमारी भैया अधिकार है, संवैधानिक हमारा अधिकार है, कोई अपने घर से नहीं देगा। ये हम अपने संवैधानिक जो पद खाली है हम उसको चाहते हैं, हमें दे दो। जो आपका अधिकार है वो भी तो छीन रहे मोदी जी। यही तो लोकतंत्र का हत्या है भैया। 700 किसान मर गया, आप सोचिए दिमाग से, 700 किसान मर गया, 72 हमारे आर्मी का नौजवान मर गया। देश की पहलवान बेटियां दिल्ली में धरना प्रदर्शन दी, उनको बलात्कार किया गया, उन्होंने कहा कोई सुना नहीं। मणिपुर में माता बहनों को नंगा घुमा दिया गया। क्या है देश का, बताइए? कोई चर्चा कर रहा है? कोई चर्चा नहीं कर रहा है, सब सोचा हमारा पेट भर रहा है। लेकिन हम ऐसे नहीं होने देंगे, हम लोगों को विचारधारा को कुचलने नहीं देंगे, इस लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। वर्दी लेके रहेंगे, वर्दी लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी बड़ा आंदोलन खड़ा क्यों न करना पड़े। क्या करेंगे? पूरे देश में आंदोलन खड़ा करेंगे, अपना संगठन बनाएंगे और हिंदुस्तान के तमाम राज्य के जितने भी युवा हैं सबको एक साथ लाकर देश में हुंकार भरेंगे। बीजेपी तो कहते हैं मोदी झुकता नहीं है मोदी। अरे मोदी जैसा झूठा तो कोई है नहीं भैया। बोले 15 करोड़ दिए, 2 करोड़ रोजगार दिए, गैस कम हुआ, महंगाई कम हुई, बेटियां सुरक्षा हुई, कहाँ बताइए आप? वो कह रहे झुकते नहीं है मोदी। मोदी झुकते कायर है मोदी जी, बंद कमरे में फैसला तो झुकेंगे कहाँ? वो सामने आएंगे तब ना झुकेंगे। हिम्मत है तो आओ सामने बहस करो कि हम तुमसे बहस करते हैं, हम तुम्हें रोजगार पे चर्चा करेंगे। कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। वो चुनाव है 24 में, 24 में चुनाव है, उनको 24 में जाना तय है। ये भी हटेगी। आप तो देखे ना अभी हरियाणा पंजाब में क्या हुआ, कितना छल कपट से सत्ता बना रहे हैं। ये सत्ता में इनको हम नहीं बैठने देंगे, सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। देश का युवा जाग चुका है, जान चुके। याद रखिए, शतरंज का जब गेम खत्म होता है ना, चाहे बादशाह हो चाहे प्याला, दोनों एक ही डिब्बे में बंद किए जाते हैं, तो इनकी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। चलने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं चलने वाली है। कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, नहीं चलने वाली है। देश का युवा जाग चुका है, हिंदुस्तान का युवा समझ चुका है, ये सबसे बड़े धूर्त लोग हैं। आपको वर्दी पहनने से कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे नस्ल और फसल दोनों को बर्बाद किया जा रहा है और हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। क्या बोले? देखिए सर, अग्निवीर के विरुद्ध हम लोग कोई खिलाफ नहीं है। अग्निवीर सरकार के मर्जी है, रखे ना, उसमें कोई मतलब नहीं है। हम लोगों की सिर्फ ज्वाइनिंग से मतलब है एयरफोर्स और आर्मी पेंडिंग भर्ती सर, ठीक है। यही है जो कैंसिल हुआ था 2022 में भर्ती, 14 जून 2022 को। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोल, समझ गया, राजनाथ सिंह ने कहा था नौकरी मिलेगी मिलेगी मिलेगी, मिली नहीं। आज वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, वो बोलेंगे प्रूफ दिखाओ कहाँ है, तो आज भी सारे दिखाते। वही तो पूछ रहे हैं कि अब तो वादे से मुकर गए, अब क्या करोगे आप लोग? इसीलिए आप मतलब बैठे हैं। तब तक हम लोग क्या गलती थी, हम आप सारी बताते हैं। हम लोग जब भर्ती हुआ ना, तो सबसे पहला एग्जाम का डेट मिल रहा है 25 मार्च को मिला, ठीक है, पहला डेट एडमिट कार्ड मिला, आज पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा डेट मिला कैंसिल करके 24 जुलाई को 2 एडमिट कार्ड। उसके बाद से एडमिट कार्ड नहीं मिला, सिर्फ बोला गया अगस्त में होगा। अगस्त जब एंड हो गया तो फिर सितंबर में होगा, सितंबर एंड हुआ तो अक्टूबर में, ऐसे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्या क्या तारीख पे तारीख वाला सिस्टम। हाँ, जो सनी देओल का फिल्म नहीं है एक्शन वाला, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, सिर्फ वही एक्शन किया गया इसमें। हम लोग तो ज्वाइनिंग होने वाला था, हम लोग का ज्वाइनिंग होने वाला था। मेरा इसका ज्वाइनिंग था, एग्जाम भी नहीं होने वाला था। हम लोग का ज्वाइनिंग था, बाकी ज्वाइनिंग नहीं मिला। वो लोग बोले कि बस आप, यहाँ तक तो हम लोग गांव में मिठाई भी बंटवा दिए हैं, गांव में मिठाई बंटवा दिए हैं और हमारा सब रद्द हो गया। अब सारे बोलते हैं नकली फौजी, गांव में नकली फौजी बोलते हैं, नकली फौजी बोलते हैं। जिम्मेदार कौन है? इसका मोदी सरकार जिम्मेदार है। हम लोग अपना जेडारो में गए, हमारा अधिकारी से मुलाकात किए कि हमारा भर्ती क्यों नहीं हो रहा है, तो वो बोल रहा है, अधिकारी हमारा बोला कि आपको कौन बोल दिया, अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। और मतलब ये सरकार की नीति है, सेना की भी ये पता नहीं था कि ऐसा होगा। तमाम युवा हैं जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि मोदी सरकार की वजह से लोग अब हमको नकली फौजी कहकर बुलाते हैं और हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार मोदी सरकार है। और अब ये जंतर मंतर पर आए हैं, ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा और अब ये सभी लोग, ये सभी युवा वर्दी लेकर ही घर वापस जाएंगे और ये प्रदर्शन जब तक चलता रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है।